हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी घर पर अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो है। और आप सभी को ध्यान हो तो जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे तो चैप्टर नंबर 5 में जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज था वो कंप्लीट कराया था, जिसमें था साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उसका जो सेकेंड एक्सरसाइज था, जो टॉपिक था उसमें वो था एक एक्सिलरी इक्वेशन था लैग्रेंज का। तो वो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे। ये हमारा क्या है, एक्सिलरी इक्वेशंस है, ठीक है। तो ये हमारा उसका सेकंड एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। उस समय मैंने छोड़ दिया था। अभी हम इसके क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे किस पे, लैग्रेंज जो आपका इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, जब भी आपका P के साथ P और Q के साथ Q और R, मतलब स्मॉल p प्लस Q इज इक्वल टू में एक इक्वेशन आपको मिलेगा इस फॉर्म का, तब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मानेंगे, तब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और तब अगर ऐसा इक्वेशन दिया है प्लस में, तब हम आंसर या तो इसमें देंगे या फिर इसमें देंगे। तो आइए समझते हैं। वर्किंग रूल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन P प्लस Q बराबर R एंड फ्रॉम द एक्सिलरी इक्वेशन। तो ये एक्सिलरी इक्वेशन है। देखिए, इस टाइप का एक इक्वेशन दिया हमें, एक्सिलरी इक्वेशन बिल्कुल इसी टाइप का है। ये हमारा P का वैल्यू है, ये Q का है, ये हमारा R का है, ठीक है। तो फाइंड द टू इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स ऑफ दीज एक्सिलरी इक्वेशंस। यहाँ से जो एक्सिलरी इक्वेशंस है, यहाँ से हम क्या करेंगे, दो इंडिपेंडेंट इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। एक हमारा u है, एक हमारा v है, ठीक है। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू R इज गिवन बाई तो ये क्या है, f u v इज इक्वल टू 0 वेयर f इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन और u इज इक्वल टू 5v वेयर phi इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, ठीक है। चलिए आइए देखें इसे। dx अपॉन बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई माइनस 2x बाई इक्वल डी जेड अपॉन माइनस 2x बाई। तो फर्स्टली वी सॉल्व द एक्सिलरी इक्वेशन। किसके लिए, ये जो एक्सिलरी इक्वेशन दिया है हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इस केस के लिए सॉल्व करेंगे, केवल सॉल्यूशन देना है, हमें इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं। और अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा होता, इस फॉर्म में लैग्रेंज इक्वेशन के, तब आप हम उसको इन दोनों फॉर्म में से किसी में भी लिखेंगे। चलिए आइए देखें, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन टेकिंग लास्ट टू मेंबर्स वी गेट। जब आप टेकिंग लास्ट टू मेंबर लेंगे तो देखिए वी हैव dy और ये आपके पास माइनस 2 xy इज इक्वल टू डी जेड माइनस 2xz। 2 से 2 कैंसिल, x से x भी कैंसिल। क्या मिला हमें यहाँ, dy बाई और डी जेड अपॉन जेड। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो यहाँ आएगा log बाई इज इक्वल टू log ऑफ z प्लस log ऑफ c। तो ये आपके पास log ऑफ बाई अपॉन, या डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, बाई इज इक्वल टू जेड ऑफ सी। या फिर ऐसा कर लीजिए, कांस्टेंट हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ log बाई माइनस log जेड इज इक्वल टू log ऑफ सी। तो क्या फाइंड हो जाएगा, यहां से अब आप देखिए log बाई अपॉन जेड इज इक्वल टू log ऑफ सी। तो रिमूविंग log बोथ साइड, तो देन क्या मिलेगा, बाई अपॉन जेड इज इक्वल टू सी। इक्वेशन नंबर 1। नाउ आपने देखा टेकिंग लास्ट टू मेंबर लेने पर एक सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है, एक इंटीग्रल। ये हमारा u हो गया, ये एक ही जगह एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। ये u हो गया और ये हमारा c हो गया। चलिए देखें, अब आपने फर्स्ट टू मेंबर ले लिया तो यहाँ तो देखिए इंटीग्रेशन आराम से, मतलब दो मेंबर है, सेपरेबल है, इजीली इंटीग्रेशन हो गया। कई बार ऐसा होगा इस एक्सिलरी इक्वेशन में कि इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं फॉर्म बनेगा, तो हमें यहाँ मल्टीप्लायर्स चॉइस करने पड़ेंगे। तो जो मल्टीप्लायर्स हमें चॉइस करने पड़ेंगे
वो देखिए। नाउ चूजिंग, नाउ choosing x by z as multipliers क्या था इसमें, मल्टीप्लायर्स, ठीक है, मल्टीप्लायर्स वी गेट। देखिए अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स, ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी आप मल्टीप्लायर्स लगाएंगे तो इसका मतलब है कि एक्स में आप एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखिएगा एक्स में आप एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलने वाला है, देखो dx ये है बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई माइनस 2xy और डी जेड माइनस 2xz इज इक्वल टू। तो देखिए जो नया फ्रैक्शन लेके आने वाले हैं वो इसी के इक्वल होगा। देखिए आप, मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करता हूँ, x dx बाई डी वाई जेड डी जेड, इसको ऐड करना है, ये लीजिए आप। अब x से डिनोमिनेटर में भी होगा, क्या आ जाएगा, x बाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस, यहाँ बाई से कर रहे हैं तो माइनस के 2x बाई स्क्वायर, इसमें जेड से कर रहे हैं तो माइनस के 2x जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से कैंसिल, क्या कुछ कैंसिल हो सकता है, देखेंगे कुछ कैंसिल होने लायक बचेगा। तो देखें यहाँ है x dx बाई डी वाई और z और dz। अब आप यहाँ देखिएगा एक्स वाई स्क्वायर तो ये माइनस का बचेगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस, और यहाँ है आपके पास एक प्लस एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ भी ये इससे सब्ट्रैक्ट माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इन सभी से क्या फाइंड हो रहा है, माइनस एक्स डी एक्स बाई डी वाई जेड डी जेड अपॉन में क्या आएगा, माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब अभी फ्रैक्शन आया है, मल्टीप्लायर्स करने पर हमें एक न्यू फ्रैक्शन मिला है एक्सिलरी इक्वेशन में। अब हम उसकी हेल्प से क्या करेंगे, दूसरा इंटीग्रल फाइंड करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो मेंबर्स हैं उनको लेने पर सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता है, तब हमें मल्टीप्लायर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जैसे ही आप मल्टीप्लायर्स लेंगे तो उसकी हेल्प से वो इंटीग्रेशन फॉर्म में बन जाएगा, तब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए देखें आप क्या होगा। अब यहाँ x प्रेजेंट है तो यहाँ x इसमें भी प्रेजेंट है, तो आप किसी के भी साथ ले लीजिए इसमें। तो किसके साथ ले लेंगे इसे आप, टेकिंग लास्ट टू मेंबर, क्या करें आप, क्योंकि जेड के साथ रहेगा, या इसके साथ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आप चलिए देखिए आप, तो टेकिंग या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, देयरफॉर लास्ट में मेंबर ले लीजिए, डी जेड माइनस 2xz इज इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई डी वाई जेड डी जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस वन से वन कैंसिल,
और ये आपके पास क्या है, dz अपॉन जेड एक्स डी एक्स बाई डी वाई जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये मिलेगा आपको log ऑफ जेड इज इक्वल टू, आप अगर इसको t मानते हैं तो ऊपर वाला गायब हो जाएगा, तो उसमें हमें क्या है, अच्छा ये जो 2 बचा था, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर ले जाएं आप, ठीक है, ये लीजिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस log ऑफ C2, और तो यहाँ से log आएगा जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या है, log ऑफ C2, तो log रिमूव करा दीजिए, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर C2। इक्वेशन नंबर हमारा 2 आ गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या आ गया है 2। इक्वेशन 1 ये था, तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है यहाँ पर। अब आप देखिएगा हमारे पास जो हमने अभी आपसे बात किए थे, यहाँ ये सॉल्यूशन अभी लिखा भी है कि अगर इक्वेशन कैसा हुआ, लैग्रेंज फॉर्म में हुआ तो हम आंसर देंगे किसमें, एफ यू बी बराबर 0 में। लेकिन अगर वो ओनली फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आया है एग्जाम में, तब आपको केवल C1 C2 निकाल के छोड़ना है, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए देखिए, अब तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा केवल फ्रैक्शन p dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r के फॉर्म में, तब हम उसके जो इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे वो C1 C2, ये जो 2 इक्वेशन है यही है। तो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 1 and 2, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2 कंसिस्ट ऑफ, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, तब हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर यही क्वेश्चन कैसा लिखा होता, समझिए आप, अगर यही क्वेश्चन ऐसा लिखा होता कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी लिखा होता प्लस, और ये लिखा होता -2x बाई क्यू बराबर -2x z, अगर इस टाइप से ये लिख के आता है एग्जाम में आपको, तब जो आंसर देंगे द जनरल सॉल्यूशन इज, ये क्या है, फाई, जैसे u की बात कर रहे थे तो यहाँ हमारा क्या होगा, C1 इज इक्वल टू फाई C2, तो फाई क्या है हमारे पास, ये है, मतलब C1 है, बाई अपॉन जेड इज इक्वल टू फाई, C2 कितना है, C2 हमारे पास ये आया है जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये इस टाइप से सॉल्यूशन, अगर इस फॉर्म में आएगा क्वेश्चन तब आपका सॉल्यूशन इस टाइप में होगा, और दूसरे टाइप में भी हो सकता है, और एफ C1 और C2 बराबर 0, मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा, वाई अपॉन जेड कॉमा जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर 0, ठीक है। तो समझिएगा, इसलिए मैंने उस समय वो सेकेंड एक्सरसाइज छोड़ा था, लीव किया था उसे, अब लेकिन मैंने सबसे पहले उसी पे बात की है कि अगर एक्सिलरी इक्वेशन p dx अपॉन p बराबर dy अपॉन q dz अपॉन r, उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से C1 C2 निकालेंगे, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, ये जनरल सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर इस फॉर्म में आया क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आया, तब आप जनरल सॉल्यूशन देंगे C1 बराबर 5 C2 इस टाइप में, या फिर f C1 C2
बराबर 0, यहाँ कॉमा लगा, जैसे वहाँ भी हमने आपको मेथड बताया, वहाँ C1 U और V इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो आंसर इस फॉर्म में देंगे आप, और अगर केवल इस फॉर्म में रहेगा तो आंसर केवल इक्वेशन ही आपके सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है सॉल्व, तो अभी हम फ्रैक्शन टाइप के जो एक्सिलरी इक्वेशन है उसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। x dx जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy और y प्लस जेड इज इक्वल टू dz और y माइनस जेड और y माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये क्वेश्चन है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ जो भी आप कर सकते हैं, देखिए ये दोनों जो लास्ट के जो 2 मेंबर हैं आपको तो सेपरेबल बनाना है, इंटीग्रेशन करना है, सीधी सी बात है, आपको इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं, तो टेकिंग लास्ट 2 मेंबर, टेकिंग लास्ट 2 मेंबर, लास्ट 2 मेंबर्स वी गेट, वी हैव, तो इन दोनों मेंबर को लेना है हमें, डी बाई प्लस जेड डी जेड और वाई माइनस जेड, दोनों वाई जेड में है। मल्टीप्लाई करिए जरा इसमें, वाई माइनस जेड और डी वाई बराबर वाई प्लस जेड और डी जेड, तो वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई डी जेड प्लस जेड और डी जेड, जेड और डी जेड। तो इसको आप क्या करिए, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, बाई डी वाई जेड डी जेड माइनस जेड डी वाई प्लस बाई डी जेड बराबर 0, बाई डी जेड बराबर 0। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो अब आप देख रहे हैं, थोड़ा सा और पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इंक बहुत बेकार हो गया है। बाई डी वाई जेड डी जेड और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, जेड वाई इक्वल टू 0। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये हो जाएगा जेड बाई इज इक्वल टू न्यू कॉन्स्टेंट C1। तो हमारे पास एक इक्वेशन हमारा ये आ गया है। अगर आप यहाँ से 2 को रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के 2y जेड इज इक्वल टू C1, मान लो C1, ये 2 तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये हो गया नाउ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने लास्ट 2 मेंबर को लिया और सेपरेबल कर दिया है और सॉल्यूशन भी फाइंड, उसका इंटीग्रेशन फाइंड हो गया है। तो वो एक हमारा एक सॉल्यूशन अभी आ गया है। अब सेकंड सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। ध्यान रखिएगा कि एक्सिलरी इक्वेशन से मोर देन 1 मतलब 2 से ज़्यादा इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन फाइंड किए जा सकते हैं, क्योंकि डिपेंड रहेगा कि आप कैसे मल्टीप्लाई, बहुत सारे आप डिफरेंट मल्टीप्लायर्स लेके और भी निकाल सकते हैं। चलिए देखें अब क्या करना है। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ लें तो क्या इंटीग्रेशन पॉसिबल है? हमें तो नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इसका डिग्री 2 है, 2 यहाँ सबका डिग्री 1 है, तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें मैं मल्टीप्लायर्स टेक कर रहा हूँ। तो चूजिंग
1 बाई जेड, क्या लेना है 1 बाई जेड एज मल्टीप्लायर्स बिगेट क्या मिल जाएगा हमें, देखिए x dx जेड स्क्वायर, यहाँ ईच जो फ्रैक्शन है वो उसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू डी बाई अपॉन बाई प्लस जेड और डी जेड अपॉन बाई माइनस जेड इज इक्वल टू, अब आप देखिए तो मैंने 1 लिया तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई तो x dx हो गया, प्लस फिर इसमें बाई करना है तो डी बाई हो गया, इसमें जेड करना है तो डी जेड हो गया। अब आप जब 1 से करेंगे आप यहाँ जेड स्क्वायर 2y जेड और ये है माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का बाई स्क्वायर। अब सेकंड में बाई से करना है तो बाई स्क्वायर प्लस बाई जेड और इसमें करना है जेड से तो बाई जेड माइनस के जेड स्क्वायर, ठीक है, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर फिनिश और 2y जेड से फिनिश, बाई स्क्वायर ये भी फिनिश। क्या मिला हमें, इसमें आया है हमारे पास x dx बाई डी वाई जेड डी जेड अपॉन क्या आ गया 0। तो जब आप देख रहे हैं आप उसका जो डिनोमिनेटर आया है वो कैसा आया है 0, मतलब उसका जो हर है भिन्न का वो 0 आया है। तब आप उसको किसी भी मेंबर के साथ ले लें, चाहे आप उसको फर्स्ट मेंबर के साथ ले लें, चाहे सेकंड मेंबर के साथ ले लें, चाहे थर्ड मेंबर के साथ ले लें, तो आपको हमेशा जो उसका न्यूमरेटर है जो अंश है वो आपको 0 मिलेगा। देखिए देयरफॉर क्या मिल जाएगा x dx प्लस बाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर 0 है आप किसी भी मेंबर के साथ लोगे तो 0 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 0 का चाहे इसमें कर दीजिए क्रॉस तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सभी केवल उसी का न्यूमरेटर बचेगा ना। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग वी गेट यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बाई स्क्वायर बाई 2 और जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर c2, इंटीग्रेट किया और इसी को ऐसा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर c2, ठीक है। तो ये है हमारे पास, अगर आप चाहो तो इसको, ठीक है सही है, ये दो इक्वेशन हमारे फाइंड हो गए। इक्वेशन 2 the required solution consists of equation 1 and 2, consist of the equation 1 and 2, ठीक है। मतलब समीकरण 1 व 2 का जो हल होगा वो जो कंबाइंड सॉल्यूशन मिलेगा वो इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होगा, ठीक है। पार्शियल तो हम उसमें स्मॉल p स्मॉल q आएगा तब हम बात करें, अभी हम फ्रैक्शन जो एक्सिलरी इक्वेशन है लैग्रेंज का उस पर बात कर रहे हैं। तो ये है, और अगर इसी क्वेश्चन को कैसे पूछते, मैंने आपको बताया था कि इसी क्वेश्चन को अगर उन्होंने पूछा होता कि ये प्लस फॉर्म में लिखा होता तब हम इन्हीं दोनों सभी करना यही सब है वहाँ पर भी। तो यहाँ क्या करना है, इसको f c1 c2 बराबर 0 या c1 बराबर 5 c2 तब हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम आपको बता देंगे। चलिए ये समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा अगर कोई भी मेंबर लेने पे इंटीग्रेशन हो रहा है तो पहले हम वहाँ से एक कांस्टेंट निकालेंगे, अगर इन दोनों को साथ में लेने पे हो रहा था तो दूसरा निकाल लेते, लेकिन यहाँ इन दोनों को लेने के अलावा दूसरा सेपरेबल बना ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंक खराब हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका सॉल्व dx अपॉन x बराबर
डी वाई अपॉन -2 बराबर डी जेड अपॉन ये आपका 3x², ये साइन y+2x, ठीक है, y+2x। तो वी कैन सी, देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि टेकिंग फर्स्ट टू लास्ट मेंबर, अगर फर्स्ट टू मेंबर को हम टेक कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बन दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बन दिया है, ठीक है, यहाँ पर बन दिया है। तो सॉल्यूशन है आपका टेकिंग लास्ट टू मेंबर, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, प्रथम दो जो मेंबर्स हैं उनको ले लीजिए, मेंबर्स वी गेट, तो इनको क्या मिलेगा आपको, dx1 dy -2, तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ थोड़ा दिखाई दे रहा है, इस साइन में क्या आ रहा है, y+2x आ रहा है, मतलब -2 को इधर ले जाएं, तो -2x और dx = dy, और इसी को मैं क्या लिख दूं, और dy + 2x और dx = 0, मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो मिलेगा बाई, और ये आएगा कितना, 2x² बाई, अच्छा यहाँ 1 था, सॉरी ये है 1 है, तो यहाँ से आ गया 2x, ये आ गया हमारे पास c1, क्या आ गया, c1, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है। एंड देखिए अब अगर आप जो लास्ट मेंबर है उसको किसी के भी साथ ले लें, लेकिन उसमें आपको इसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, वो वैल्यू आ गया है y+2x = c1, तो रखिए आप पुटिंग या ऐसा कर लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर को ही टेक करें, आप लास्ट टू मेंबर भी ले सकते हैं, मेंबर्स वी गेट, तो देखें आप dx/1 बराबर, तो dz, अब आप देखिएगा थोड़ा यहां से, क्योंकि इसमें x है तो x लेना ही होगा, y को आप नहीं ले सकते वरना ये x कहाँ जाएगा। सबसे पहले तो इसका 3x², इसमें साइन y+2x है, तो y+2x हम निकाल चुके हैं कि वो कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, c1, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई कर दो इसका, 3x² dx = dz अपॉन में साइन c, तो इंटीग्रेटिंग ये सेपरेबल हो गया है, इंटीग्रेट करिए इसका 3x³ = और ये है z अपॉन साइन c प्लस ये हमारे पास c2, ये c1 था, c1 है, c1 3 से 3 कैंसिल हो गया है, x³ माइनस z अपॉन साइन c1 = c2, तो मैं यहाँ c1 का वैल्यू वापस पुट कर देता हूँ, देयरफॉर x³ माइनस z अपॉन ये साइन y plus x बराबर c2, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, y+2x बराबर c1 और x³ माइनस z अपॉन साइन y+2x = c2, ठीक है ना। तो ये हमारा 1 और 2 आ गया है। अब आप देख लीजिए, यही हमारा आंसर आ रहा है कि अगर आप चाहें तो इस साइन को इधर ले जा सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपको ले जाना हो। तो जो इक्वेशन नंबर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कंसिस्ट सॉल्यूशन है आपका ऑफ इक्वेशन किसका है, 1 और 2 का है, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो देयरफॉर, तो आप लिख लीजिएगा, हम बार बार नहीं लिखना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है सॉल्व dx x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर डी वाई माइनस वाई और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर और ये डी जेड जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं क्या हम 3 मेंबर दिए हैं, किसी 2 मेंबर को लेने से क्या कोई सेपरेबल बन रहा है? देख लीजिए आप, अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। तो हमें यहाँ दोनों में मल्टीप्लायर्स लेने होंगे। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था, यहाँ 1 2 था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये दोनों सेपरेबल थे, तुरंत इंटीग्रेशन हो रहा, एक इंटीग्रेशन फाइंड किया, इसकी हेल्प से ये यहाँ कांस्टेंट हो गया, इसको और फर्स्ट और लास्ट को ले लेंगे तो दूसरा हमें सॉल्यूशन फाइंड हो रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा है। जब यहाँ ऐसा नहीं बन रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हमें मल्टीप्लायर्स टेक करने पड़ेंगे डिफरेंट। जब हम एक इंटीग्रल फाइंड करेंगे तब एक टाइप के मल्टीप्लायर्स होंगे, जब दूसरी बार करेंगे तो जो माने आप मल्टीप्लायर्स वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप टेकिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स we get each fraction is equal to each fraction किसके बराबर होगा? x dx प्लस y dy और z dz। ऐसा भी लिख सकते हो जैसे अभी हमने बाकी जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं हमने उसी के सामने लिखा, 4th फ्रैक्शन लिख रहे हैं सबको ऐड करके, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसमें y से तो माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसमें क्या है जेड स्क्वायर और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आप देखिएगा थोड़े समय के लिए x dx ये क्या है, y dy जेड डी जेड अपॉन ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो ये आपका ये कैंसिल और ये आपका ये कैंसिल और ये आपका ये कैंसिल। अब आप देखिए तो क्या मिला, एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड अपॉन 0, क्या आ गया 0। अभी भी पिछले क्वेश्चन में 0 ही मिला था। जब आपका जो 4th फ्रैक्शन है वो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तब आप उसको किसी भी मेंबर के साथ लेंगे, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो जो उसका न्यूमरेटर है वो 0 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर क्या मिला हमें, तो इसको आप किसी भी मेंबर के साथ लेंगे तो ये 0 देगा, एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड बराबर 0। नाउ सेपरेबल है, एक्स के साथ एक्स है, वाई के साथ वाई है, जेड के साथ जेड है। इंटीग्रेटिंग समाकलन कर दीजिए आप सभी, इंटीग्रेटिंग वी गेट तो एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर C1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर C1, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन हमें फाइंड हुआ है, हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए हैं, 2 इंटीग्रल चाहिए, लिखा भी था आपके सामने अभी जो ऊपर के रूल दिया हमने कि एक्सिलरी इक्वेशन जो होगा dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r, उसके लिए जो सॉल्यूशन होंगे वो 2 इंटीग्रल हमें फाइंड करने हैं। और अगर फिर वो लैग्रेंज इक्वेशन में होगा तब हम उसे एफ यू वी के फॉर्म में लिख देंगे। चलिए देखें, टाइम देख लेता हूँ, फिनिश तो नहीं हो गया है, देखिए नहीं। अब आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, टेकिंग अगेन पुनः अगेन चूजिंग, जो मल्टीप्लायर्स लेने हैं आपकी बार में क्या कर ले रहा हूँ, 1/x 1/y और 1/z को ले रहा हूँ। ये लीजिए 1/x 1/y और 1/z, ये आपको ध्यान रखने होगा कैसे लेना है, वो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। मल्टीप्लायर्स वी गेट, तो अब आप देखिए जब मैं इसको लिख रहा हूँ वी गेट ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो मैं क्योंकि सबको लिखना वो ज़्यादा लेंथी है
इसलिए तो यहाँ 1/x dx, जहाँ जैसे x लिखा है ऐसे वहाँ ये लीजिए आप प्लस 1/dy 1/z dz। तो देखिएगा जब हम इसमें भी क्या करेंगे 1/x से मल्टीप्लाई, तो x फिनिश हो जाएगा तो बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें 1/बाई से तो माइनस बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करिए इसको माइनस के बाई ले लो, क्या ले लो माइनस 1/बाई, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस ही रहेगा, तो ये हमारे पास क्या कर देगा प्लस कर देगा। अगला है माइनस का लेना है क्योंकि जीरो तो बनाना है, ये माइनस तो यहाँ माइनस के जेड ये ख़त्म फिनिश हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। क्या लेना था यहाँ पर, ठीक है माइनस के 1/z लिए, तो माइनस 1/z लेंगे आप, तो ये फिनिश हो रहा है। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा जेड यहाँ प्लस था, ये सभी जगह प्लस थे, अच्छा एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, ठीक है हाँ ठीक है। ये देखिए अब आप, तो यहाँ से क्या हो गया है जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर फिनिश और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फिनिश, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर फिनिश, तो ये किसके इक्वल आया है 1/x dx माइनस 1/y dy माइनस 1/z dz अपन क्या आ गया 0। तो आप देख रहे हैं फिर अगेन एक और जो फ्रैक्शन मिला है वो भी उसके अपॉन में 0 आ रहा है। अब हम उसको किसी भी मेंबर के साथ ले लें, किसी भी मेंबर के साथ टेक किया जाए तो वो 0 के इक्वल होगा। तो क्या होगा देखते हैं, ये लीजिए आप देयरफॉर क्या है आपके पास 1/x dx 1/y dy 1/z dz बराबर क्या हो गया 0। नाउ इंटीग्रेटिंग इसका इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आएगा log x log y log ऑफ z इक्वल टू log ऑफ c2, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास log x, जब माइनस ये आएगा बाई जेड इक्वल टू log ऑफ क्या आएगा c2, तो ये है x अपॉन बाई जेड इक्वल टू c2। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन 2। तो फ्रॉम या द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कंसिस्ट इक्वेशन 1 and 2, ठीक है यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो करना तो ये लैग्रेंज इक्वेशन में भी है, लेकिन वहाँ जब वो p प्लस मतलब किस फॉर्म का होगा वो इस फॉर्म का होगा p स्मॉल p प्लस q स्मॉल q बराबर r टाइप, तब हमें क्या करना है जो आंसर देंगे हम वो किस में देंगे FUV बराबर 0, मतलब C1 C2 बराबर 0, या फिर किस में देंगे आप फाई, ये आपका u बराबर फाई ऑफ v और C1 बराबर फाई ऑफ C2, इस टाइप में हम आंसर देंगे। समझ गए होंगे आप सभी। तो इस वीडियो में इतना ही स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो नया वीडियो आएगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि और क्वेश्चन कराऊँ, इसका एक्सरसाइज भी कराना है, इसमें लगभग 9 या 10 और भी क्वेश्चन दिए हैं तो वो भी मैं करवा दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।